अगस्त 1186 में यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन की वफात हो गई। वो कोड़ी के मर्ज में मुब्तला था। बाल्डोन की वफात के बाद ईसाई उमरा और सरदारों में इख्तलाफ हो गया। एक गिरोह रेमंड को बादशाह बनाना चाहता था, जबकि दूसरा गिरोह मरहूम बादशाह बाल्डोन के बहनोई घी ऑफ लोजिग्नन को बादशाह बनाना चाहता था। रेमंड के मुखालिफिन का एतराज़ ये था कि रेमंड ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ जिल्लत अमेज सुलह की हैं, जिनसे ईसाइयों का वक़ार मजरूह हुआ है। लिहाजा वो इस अजीम ओहदे के काबिल नहीं है। सबसे बड़े पादरी ने इन सब के दलाइल खामोशी से सुने। पादरी टेम्पलर जमात के सरदार की बातों से ज़्यादा मुतासिर होता था, जबकि मरहूम बादशाह की बहन अपने खामन की कमज़ोरियों और अय्यारियों से खूब वाकिफ़ थी। वो अपने खामन को अपने भाई की बादशाहत का वारस बनने के काबिल नहीं समझती थी। जिन दिनों ईसाई अपने नए बादशाह के लिए फैसला नहीं कर पा रहे थे, ठीक उन्हीं दिनों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शुमाली इलाकों में मुहम्मद के दौरान सख्त बीमार हो गया। लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों में 5 साला मुआहदा मौजूद था, जिस गिरोह से ईसाई मुसलमानों के काफिलों पर हमला आवर नहीं होंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनके इलाकों पर हमला आवर नहीं होगा। सुल्तान सख्त बीमारी से लड़ रहा था और दूसरी तरफ ईसाई अपने नए बादशाह के लिए। जब यरूशलेम में बादशाहत पर झगड़ा जारी था, तो वाली किरक रिजनाल्ड अपने टेम्पलर सवारों के साथ यरूशलेम में वारद हुआ। उसने घी के लिए रास्ता हमवार कर दिया। अगले दिन अस्कफ़ आज़म ने बड़े गिरजाघर में सबको रस्म ताजपोशी के लिए बुलाया। आम शहरी, सरदार, अमीर, पादरी, किलों के वाली सब गिरजाघर के सामने दो रोया सफ़ों में खड़े थे। पादरी आज़म ने खुतबा ताजपोशी देना शुरू किया। मोअज़्ज़ज़ मजहबी पेशवाओं, अमीरों, शहरियों और हाज़रीन, हम ऐलान करते हैं कि आज हम आली मर्तबत शहजादी सुब्बल काउंट्स ऑफ जाफा और अस्कलान की रस्म ताजपोशी अदा करने के लिए जमा हुए हैं। हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपको ये मंजूर है कि वो सल्तनत की मलका आलिया हो। अस्कफ़ आज़म ने 3 मरतबा ये सवाल दोहराया तो मजमे से दबी दबी आवाज़ें आईं, हाँ। अस्कफ़ आज़म ने शहजादी के सर में तेल डाला और ताज शाही उसके सर पर रख दिया। मलका सुब्बल अपने नशिस्त से उठी और अपना ताज उतार कर अपने खामन के सर पर रख दिया और कहा, अब मैं मलका सुब्बल ये ताज अपने खामन को बख्शती हूँ। और ये कहते हुए उसने अपने खामन का हाथ पकड़ा और अपने साथ गिरजे की बुलंद नशिस्त पर बिठाया और यूं घी ऑफ लुज़िग्नन बादशाह यरूशलेम बन गया। घी के बादशाह बनने पर उसके भाई ने दिलचस्प तबसरा किया। उसने कहा, अगर उन्होंने घी को बादशाह बनाया है तो मुझे खुदा बनाना चाहिए था। सुब्बल की दूसरी बहन एजाबेल ने घी की ताजपोशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन उसका खामंद एक तन आसान आदमी था जो सहल पसंद था। वो ज़ाब्ता जागीर तारी का पाबंद था और यूं घी हाकमे यरूशलेम बन गया। यरूशलेम के बादशाह घी ऑफ लोजिग्नन और किर्क के वाली रिजनाल्ड की हम आहंगी थी। वो दोनों मुस्लिम दुश्मनी में बहुत आगे निकले हुए थे। आरजी अमन मुआहदे भी कायम था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी बीमारी से लड़ रहा था। लेकिन रिजनाल्ड और यरूशलेम के बादशाह को ये अमन मंजूर नहीं था। रिजनाल्ड, जिसने मक्का और मदीना पर हमला किया था और हाजियों के काफिले लूटे थे, अब वो ये कह रहा था कि अमन मुआहदा रेमंड ने किया है, ना कि मैंने, लिहाजा मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। उसने काहरा से आने वाले एक बड़े काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहन भी सफ़र कर रही थी। ये हाजियों का काफिला था जिसके पास अयूबी का फरमान था, और ये काफिला अयूबी की ज़ाती ज़मानत पर सफ़र कर रहा था। लेकिन रिजनाल्ड अमन नहीं चाहता था। उसने हाजियों के काफिले पर हमला कर दिया, उनको लूट लिया और कत्लेआम किया। जब अरबों ने अपने रवायती अंदाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, बाए मुहम्मदा, बाए मुहम्मदा, तो उस बदबख्त ने कहा, बुलाओ अपने नबी को, वो तुम्हारी मदद करे। और फिर उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहन को भी कत्ल कर दिया। जब ये अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन तक पहुँचे तो वो गुस्से से उठा और गुस्से में उसके बाजू शदीद कांप रहे थे। उसने कसम उठाकर कहा कि मैं रेजिनाल्ड को अपने हाथों से कत्ल करूंगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का बदला लूंगा। सुल्तान सेहतयाब हो चुका था। उसने मूसल और हलब को पुरअमन कर दिया था और अपना मुती भी। उसने अपने हर इलाके में सवार दौड़ाए और हुक्म जारी किया कि जहाद अकबर के लिए अफराद जमा हो जाएं। तुर्क, अरबी, शामी, हल्बी, कुर्द, सब के सब उसकी अफवाज में जमा होना शुरू हो गए। लश्कर जरार तैयार हुआ। अयूबी ने स्याह परचम खोल लिए। अब की बार वो वापस आने के लिए नहीं जा रहा था। वो चाहता था कि अब ये जहाद तकमील को पहुँचे और ईसाइयों को उनकी गुस्ताखियों की सज़ा देकर ख़त्म कर दिया जाए और मुसलमानों के इलाकों को सलीबियों से निजात दी जाए।
اس نے حجت تمام کرنے کے لیے یروشلم کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجے، ہمارے مقتولین کی لاشیں اور رجنالڈ کا سر ہمیں دے دو، تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور قتل عام کیا ہے۔ وہ قافلہ میری ذاتی ضمانت پر سفر کر رہا تھا، اس معاہدے کی بنیاد پر جو تم نے مجھ سے کیا تھا، لیکن یروشلم کے مغرور بادشاہ نے سفیروں کے سر قلم کرا دیے اور صرف ایک کو زندہ چھوڑا۔ وہ ایوبی کے پاس پیغام لے کر پہنچا۔ سلطان پہلے ہی تیاری کر چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کی زمین کو ان پلیدوں سے پاک کر دیا جائے۔ اس کے لشکر کا ایک حصہ تقی الدین کی قیادت میں انطاکیہ کے پاس تعینات تھا تاکہ اس طرف سے کوئی لشکر یروشلم کو بچانے نہ نکلے۔ جون 1187 میں اس کا بھتیجا تقی الدین بڑی تیزی سے سلطان کے لشکر سے آ ملا۔ سلطان نے تبریا کی جھیل کے پاس سے دریائے اردن کو پار کیا۔ اس دفعہ وہ رحم کرنے نہیں آیا تھا۔ رجنالڈ کے گستاخانہ الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ سلطان کی فوج دریائے اردن کے پار کر کے تبریا کی بلندیوں پر خیمہ زن ہو گئی۔ دوسری طرف عیسائیوں کو بھی یہ خبر ہوئی کہ صلاح الدین ایک لشکر جرار تیار کر رہا ہے۔ عیسائی بادشاہوں اور سرداروں نے ہر نوجوان کو فوج میں شامل ہونے کے لیے حکم دیا، یہاں تک کہ راہبوں کو بھی۔ عیسائیوں نے ایوبی سے 15 میل دور اپنے لشکر کے خیمے لگا دیے۔ سلطان غصے میں ضرور تھا، لیکن وہ کوئی غلطی کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کئی دن پڑاؤ میں رہا اور کوئی حرکت نہ کی۔ وہ منصوبہ بندی کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی قلعوں کی قطار کو نظر انداز کر کے سیدھا یروشلم پر حملہ خودکشی ہوگی۔ سلطان کی منصوبہ بندی مکمل ہوئی۔ اس نے لشکر کے ایک حصے کو جھیل کے کنارے تبریا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے تبریا شہر کی بیرونی دیواروں پر دھاوا بول دیا، ایک ہی دن میں قبضہ کر لیا۔ تبریا میں موجود ریمنڈ کی بیوی اور مختصر سی فوج محصور ہو گئی۔ اسی رات عیسائیوں کی فوج کا وار کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں ٹیمپلز کے گرینڈ ماسٹر ڈی ریڈ فورڈ نے کہا کہ یہ سخت بےعزتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور دشمن اس قلعے کو ہتھیا لے جو ہماری دسترس میں ہے۔ رجنالڈ نے اس بات کی پرجوش تائید کی تو سب نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے قدرے متحمل ہو کر کہا، مجھ میں جنگ شروع کرنے کی جرت نہیں۔ یہ بات عیسائی مورخین نے لکھی ہے۔ پھر ریمنڈ اٹھا اور قدرے سمجھداری کی بات کی، بھائیو، آپ خطرے کو کیوں نظر انداز کرتے ہو کہ اگر ہم نے پیش قدمی کی تو ہمیں پانی پر دسترس حاصل نہیں رہے گی۔ صلاح الدین تو یہی چاہتا ہے کہ ہم پیش قدمی کریں اور پانی سے دور ہو جائیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے، تو ہم یہی بیٹھے رہیں اور جنگ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ خود ہی واپس لوٹ جائے گا۔ اجلاس کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوا۔ رات کو ٹیمپلرز کا گرینڈ ماسٹر اور رجنالڈ یروشلم کے بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے بادشاہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ عیسائی لشکر ایوبی پر حملہ آور ہوگا۔ تبریا تک پہنچنے کے لیے عیسائی لشکر کو 20 کلومیٹر پانی کے بغیر مارچ کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جیسا ذہین اور صابر کمانڈر اسی انتظار میں تھا کہ صلیبی لشکر تبریا کی طرف مارچ کرے۔ اس کے لشکر نے تبریا کے پانیوں پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔